Last, may I only say this? I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a shairi, and the shairi is, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ. But on a lighter vein, I'm just wondering what will happen from Monday, because all those who trolled me will be rendered unemployed. पिछले दिनों एनएचआरसी के अध्यक्ष पद के लिए पूर्व सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की चर्चा जोरों पर चली. सोशल मीडिया पर जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर पोस्टों की भरमार दिखने लगी. माना ये जा रहा था कि मोदी सरकार ने इनाम के रूप में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है. जैसे ही चंद्रचूड़ का नाम सामने आया, सोशल मीडिया पर जमकर एक बार फिर से चंद्रचूड़ जमकर ट्रोल होने लगे. लोग मोदी को लेकर उनके नाम को जोड़ने लगे और तरह तरह के आरोप लगाने लगे. दरअसल जब से प्रधानमंत्री मोदी गणेश पूजन के लिए सीजेआई चंद्रचूड़ के घर गए और उसके बाद फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गणेश पूजा में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर लिखा, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुआ. भगवान गणेश हम सबको सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे. बस यहीं से चंद्रचूड़ लोगों के निशाने पर आ गए. लोग लिखने लगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया है, उस सिद्धांत से समझौता किया है. मुख्य न्यायाधीश की स्वतंत्रता पर से अब विश्वास उठ गया है. लोगों ने उनके ऊपर जमकर सवाल खड़े किए. लोगों ने कहा कि उनके पिता भी चीफ जस्टिस थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया. इस तरह के तमाम सवाल चंद्रचूड़ पर उठाए गए. इस बीच पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का राम मंदिर फैसले को लेकर बयान आता है, जिसके बाद तो विपक्ष ने खुलकर उन पर जमकर हमला बोला और सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना का सामना करना पड़ा. रिटायर होने के बाद भी पूर्व सीजेआई को विपक्ष की आलोचना का शिकार होना पड़ा. जैसे ही महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए, शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने जस्टिस चंद्रचूड़ को निशाने पर ले लिया और महाराष्ट्र में एमवीए की हार का ठीकरा चंद्रचूड़ पर फोड़ दिया. दरअसल कुछ दिन पहले एनएचआरसी के अध्यक्ष पद को लेकर सोशल मीडिया पर हवा उड़ी कि पूर्व सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है. हालांकि ये बताया गया कि विश्वस्त सूत्रों से अंदर खाने की खबर बताई गई कि एनएचआरसी के अध्यक्ष पद पूर्व सीजेआई का नाम जैसे ही अमित शाह ने आगे किया, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत उनका नाम खारिज कर दिया, क्योंकि एनएचआरसी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति में लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका अहम रहती है. बिना इनके हस्ताक्षर के पदभार नहीं मिल सकता. क्योंकि ये मोदी ने पहले से ही कंफर्म कर दिया था, तो चंद्रचूड़ इसको लेकर आश्वस्त थे और मीडिया में भी खबर बहुत तेजी से उड़ने लगी. लेकिन जब बात नहीं बनी तो डैमेज कंट्रोल के लिए कई तरह के बहाने बनाने पड़े. चंद्रचूड़ ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि अभी हम रिटायरमेंट को एंजॉय करेंगे, अभी मेरा इस तरह से कोई काम करने का मन नहीं है. लेकिन तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी और पूर्व सीजेआई सोशल मीडिया पर ट्रोल हो चुके थे. बता दें कि जब बात नहीं बनी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद 1 जून से खाली था, जिस पर अब जाकर नियुक्ति हो पाई. रिटायर्ड न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का बीते 1 जून को कार्यकाल पूरा हो गया, जिसके बाद से ही एनएचआरसी अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के पद छोड़ने के बाद एनएचआरसी की सदस्य विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था. एनएचआरसी को नियंत्रित करने वाले कानून के मुताबिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चयन करने वाली समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं. समिति में लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति सदस्य होते हैं. जब मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख के नामों पर विचार करने के लिए बैठक हो रही थी, तब से ऐसी खबरें चल रही थी कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ इस पद के लिए दौड़ में हैं. लेकिन राहुल गांधी
के विरोध के बाद चंद्रचूड़ की नई पोस्टिंग का प्रपोजल फंस गया। इसके बाद चंद्रचूड़ बुरी तरह भड़क गए और फिर मोदी सरकार के विरोध में खड़े हो गए। चंद्रचूड़ ने पहला निशाना बनाया कठमुल्ला जज को। कठमुल्ला जज पर चंद्रचूड़ ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। कठमुल्ला जज पर उन्होंने जो कहा उससे निशाने पर खुद मोदी सरकार ही आ गई। चंद्रचूड़ ने जस्टिस शेखर यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ना अनुभव है, ना योग्यता है, ना वो जज बनने के लायक हैं। चंद्रचूड़ ने साफ शब्दों में कहा कि जब जस्टिस यादव को जज बनाया जा रहा था तो मैंने इसका विरोध किया था। हालांकि जस्टिस शेखर ने जो बयान दिया था वो कई दिन पहले दिया था, लेकिन जब उनका पद छिन गया तो चंद्रचूड़ ने बौखलाते हुए कठमुल्ला जज की पोल खोल दी। यही नहीं, उन्होंने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को भी निशाने पर ले लिया था। चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले तत्कालीन कोलेजियम को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति शेखर यादव की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज के रूप में नियुक्ति का कड़ा विरोध किया था, लेकिन इन सब के बावजूद उनको जज बना दिया गया था। लेकिन देखिए ना, चंद्रचूड़ ने इसको लेकर पहले कोई खुलासा क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब साफ है कि जब पद नहीं मिला तो मोदी सरकार पर हमला बोलने का कोई तो रास्ता अपनाना था, तो उसकी पहली सीढ़ी यही मिल गई। माना जा रहा है कि पद चले जाने से चंद्रचूड़ बौखला गए थे, जिसके बाद से वो लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, लेकिन अब वो छटपटाते रहे उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। अब तो मोदी सरकार ने एनएचआरसी के अध्यक्ष पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि एनएचआरसी का अध्यक्ष या तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। क्योंकि अध्यक्ष का पद रिक्त था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश विजया भारती सयानी आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही थी। इससे पहले ये पद पूर्व मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू के पास था, जिन्हें 2016 में नियुक्त किया गया था। पूर्व सीजेआई केजी बालाकृष्णन ने भी 2010 से 2016 के बीच अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। फिलहाल अब चंद्रचूड़ इसका खंडन तो कर रहे हैं, लेकिन तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। समझने वाले समझ चुके हैं कि उनके साथ खेल हो गया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या चंद्रचूड़ और पीएम मोदी के रिश्ते में ये जो दरार पड़ी है बढ़ेगी, या पीएम मोदी इसे खत्म करने के लिए कोई और बड़ा इनाम देने की कोशिश करेंगे। ये आने वाला समय बताएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज नशा के साथ। Last, may I only say this? I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a शायरी, and the शायरी is, मुखालिफ्त से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ्त से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। But on a lighter vein, I'm just wondering what will happen from Monday, because all those who trolled me will be rendered unemployed. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।